ओम श्री गुरुदेव्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय आत्मीन साधकों, मेरी ये आपसे पहली वार्ता है और जहाँ तक मेरे परिचय की बात है तो मेरा परिचय बस इतना है कि मैं अपने गुरु दादा भगवान, गीता भगवान और ब्रह्मज्ञानी प्रेमला भगवान की कृपा का पात्र हूँ, जिनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान ने मुझे आत्म अवस्थित कर आत्मनिश्चय कराया है, ब्रह्म का निश्चय कराया है और संसार मुझे संजीव सजीव के नाम से जानता है। प्रिय आत्मन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब से पहले सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से मैं नहीं जुड़ा रहा हूँ। यह मेरे लिए पहला अवसर है कि मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूँ। इसका कारण यही रहा है कि अपने गुरु प्रेमला भगवान से आत्मज्ञान प्राप्ति के पश्चात प्रभु ने मुझे सदैव अंतर्मुखी रहने की ही प्रेरणा दी, परंतु अब निराकार का आदेश लगता है, उसने मुझे अंतः प्रेरणा दी है और मेरे आत्मस्थित जो मित्र हैं उन्होंने भी मुझसे आग्रह किया है कि अब समय आ गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर अपने ज्ञान की चर्चा की जाए और नियमित रूप से ज्ञान वितरित किया जाए। जो ब्रह्म ज्ञान है बहुत दुर्लभ ज्ञान है। प्रिय साधकों, वर्तमान में मेरे द्वारा अपने गुरु के आशीर्वाद स्वरूप और उनको समर्पित करके एक पुस्तक का लेखन कार्य चल रहा है। पुस्तक का नाम हिंदी में साधक के लिए और इंग्लिश में फॉर ट्रूथ सीकर्स है। इस वीडियो में जो चित्र दिखाया गया है वो इसी पुस्तक का कवर पृष्ठ है। प्रिय साधकों, गुरुदेव द्वारा प्राप्त ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त अनुभूति को शब्दों में व्यक्त करना तो असंभव है, परंतु उनके द्वारा दिए ज्ञान और अनुभवों को सरल करके आप तक पहुंचाने के लिए ईश्वर ने मुझे भी एक माध्यम के रूप में चुना है। मैं हृदय से ईश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप भी इस ज्ञान से ज्ञानवर्धित हों, ऐसी प्रभु की इच्छा और मेरा प्रयास है। अपने इस पहले संबोधन में मैंने जगत और जगत के अतृप्ति के विषय पर सत्संग किया है। आइए सुनते हैं और समझते हैं। ओम श्री गुरुदेव्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आइए एक भजन के माध्यम से अंतर्मुख होने को प्रयास करते हैं। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख, ज्योति जला के देख। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख, ज्योति जला के देख। है इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जो, है इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जो, बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ दो, बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ दो, कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख, ज्योति जला के देख। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख,
अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख, ज्योति जला के देख। खुद आत्मा में अपनी रचना का ध्यान कर, खुद आत्मा में अपनी रचना का ध्यान कर। निश्चय ही झूम जाएगा महिमा का गान कर, निश्चय ही झूम जाएगा महिमा का गान कर। श्रद्धा की रूठी हुई देवी मना के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख, ज्योति जला के देख। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख, ज्योति जला के देख। साखी पवित्र देव है, बिगड़ी बने ना क्यों। साखी पवित्र देव है, बिगड़ी बने ना क्यों। जीवन ये मेरा प्रेम के रस में भीगे ना क्यों। जीवन ये मेरा भक्ति के रस में भीगे ना क्यों। आत्मा के आनंद का जीवन बना के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख, ज्योति जला के देख। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख, ज्योति जला के देख। यहाँ पे इस भजन में एक बात स्पष्ट कर दूं कि अंतःकरण का मतलब होता है, अंतःकरण 4 चीज़ों से निर्मित होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों चीज़ों से मिलकर बनता है अंतःकरण। तो गुरु कहता है अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। अंतःकरण में जन्मों का अंधकार है, जन्मों का अंधेरा है, आज का नहीं है, न जाने कितने जन्म इससे पहले ले चुके हैं। लेकिन सद्गुरु की प्राप्ति न होने के कारण हम अपने स्वरूप को जान नहीं पाए, हमने अंतःकरण में प्रकाश नहीं किया। जिस दिन अंतःकरण में हमारे प्रकाश हो जाएगी, उस दिन जीवन आनंदमय हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा, प्रेममय हो जाएगा। भजन में कहता है इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जो, बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ दो। अब इंद्रियों की शक्तियाँ क्या हैं? हम सब जानते हैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। ज्ञानेंद्रियों में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, अब शब्द हमें जब हम जगत से जुड़ते हैं और अपने आप को जीव समझते हैं, जीव और जगत, जब खुद को जीव समझा तो जगत तो बना ही पहले से तैयार है। जब हम स्वप्न में सोए, जब हम निद्रा में सोए तो स्वप्न तो पहले से तैयार है। जागने पे स्वप्न नहीं है, जागृति में स्वप्न नहीं है, स्वप्न है निद्रा में।
तो जब हम निद्रा में, अंधकार के निद्रा में सोए हुए, अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं, तो स्वप्न तो आना स्वाभाविक है। तो हम अब जब जीव भाव में सोए हुए हैं, अज्ञान में सोए हुए हैं, तो ये जगत स्वप्न की भांति लगता है। इसके सुख भी लगते हैं, इसके दुख भी लगते हैं। स्वप्न में मैंने देखा किसी की मृत्यु हो गई है, सब विलाप कर रहे हैं, मैं भी विलाप कर रहा हूँ, वो भी विलाप कर रहा, वो भी विलाप कर रहा, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया। और जागे कहीं कुछ नहीं, ओ मैं तो बेवकूफ़ था, खामखा विलाप कर रहा था, ये तो स्वप्न था। अब स्वप्न को स्वप्न मान लिया, निश्चिंत हो गए। लेकिन जो जागृत की अवस्था है, गुरु कहता है ये भी एक स्वप्न की भांति है। ये दिन का स्वप्न है, वो रात्रि का स्वप्न था, ये दिन का स्वप्न है। राजा जनक ने स्वप्न में देखा कि मैं भिक्षा मांग रहा हूं दर दर। जागृति आई, जब जागा दिन में, तो उसको एक अजीब सा एहसास हुआ, अरे मैं तो राजा, इतने बड़े राज्य का, और मैं भिक्षा मांग रहा हूं, ये क्या बात है, सच क्या है आखिर, ये सच है या वो सच है। इस स्वप्न ने राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसित किया। फिर उसने ब्रह्मज्ञानी गुरु की खोज की। तो शब्द मैंने, और स्पर्श शब्द, दुनिया के लोगों के शब्द, क्योंकि जब अपने को जीव माना तो उनको भी जगत माना और जीव माना। स्वप्न का जैसे हमने देखा कि सब सच लग रहा है, जागृति में वो स्वप्न लगा, लेकिन जब तक सो रहे हैं तब तक स्वप्न है। तो गुरु हमें ज्ञान की नींद में जगाता है और कहता है ये जो जगत बना हुआ है ये मिथ्या है, ये स्वप्न की भांति है। ये बहुत जल्दी पक्का नहीं होता है कि मैंने कहा और आपने सुन लिया और आपने मान लिया। इसके लिए निरंतर अभ्यास और वैराग्य चलता है। ये अभ्यासेन तो वैराग्येन, भगवान बोलते हैं कृष्ण अर्जुन से, अभ्यास और वैराग, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग से ये ज्ञान पक्का होता है। तो निरंतर अभ्यास और वैराग। तो दुनिया के शब्द जब हम सच मानेंगे, शब्द एक सच है, वो है ब्रह्म, वो है आत्मा, वो है परमात्मा। बाकी उससे जो निर्मित है वो झूठ है। स्पर्श, स्पर्श हमें बाहर का स्पर्श बहुत अच्छा लगता है, चीजों का, व्यक्ति का, वस्तु का, परंतु वो क्षणिक है। हमने सुख ले तो लिया, लेकिन वो क्षणिक सुख है, उसमें अतृप्ति का भाव है। आज हमने भोग लिया, कल फिर उसका अंत नहीं है। लेकिन जब हम गुरु के संपर्क में आते हैं, परमात्मा से स्पर्शित होते हैं, गुरु के वचनों से स्पर्शित होते हैं, तब जगत स्वतः ही छूट जाता है। रूप, रस, गंध, ये सब बाहर की जो इंद्रियां हैं, बाहर आंखें क्या क्या देखने को तरसती हैं। आज ये देखें, आज वो देखें, आज वो पिक्चर देखें, आज वहाँ देखा है, कितना देखा अब तक और कितना देखोगे, और फिर भी तृप्ति नहीं है। भाई अब आप कल्पना करें कि जब से आपने जन्म लिया कितना देखा है, कितना देखने की इच्छा और है, और तृप्ति फिर भी नहीं है। वजह यह है कि वहाँ पे तृप्ति है ही नहीं। एक हिरन है रेगिस्तान में, और उसको दूर दिख रहा है जो बालू है, चमक रही है बालू, वो समझता है वहाँ पे पानी है, दौड़ते हुए जाता है पानी पीने के लिए, लेकिन फिर वहाँ पानी नहीं मिलता है। फिर आगे बढ़ जाता है, फिर उसको दूर दिखता है कि पानी है, फिर वो आगे जाता है, लेकिन पानी नहीं मिलता है। वो भ्रमित हो रहा है कि वहाँ पे पानी है, वहाँ से मेरी प्यास बुझेगी। वैसे ही मनुष्य भी भ्रमित हो रहा है कि संसार से हमें सुख मिलेगा। 80 साल का जीवन व्यतीत करने के पश्चात भी जो सुख, जो आनंद हमें प्राप्त होना चाहिए वो नहीं होता है। आप उसका अनुभव लीजिए। जिसने 80 साल का जीवन व्यतीत कर दिया है, उस व्यक्ति से आप पूछिए कि आप पूर्णतः संतुष्ट हैं?
कहेगा नहीं, पता नहीं क्या, कुछ अतृप्ति का भाव है, कुछ ऐसा भी है जो हमें मिलना चाहिए था और नहीं मिला। हालांकि बाहर से सारे सुख सुविधाएं हैं, जो मैंने चाहा वो मिला, लेकिन फिर भी एक अतृप्ति का भाव है। वजह यह है कि हमें जो चाहिए था वो हमें मिला ही नहीं। हम भी समझ रहे थे कि हम पढ़ लिख जाएंगे तो शिक्षा हासिल कर लेंगे तो फिर नौकरी मिल जाएगी, तो फिर शादी हो जाएगी, तो बच्चे हो जाएंगे, फिर सुख हो जाएगा, फिर गाड़ी हो जाएगी, फिर बंगला हो जाएगा। सब कुछ होने के पश्चात भी अतृप्ति का भाव। हमने सोचा आज ये एक कमरे का मकान है, कल 2 कमरे का हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, तब अच्छा लगेगा, डबल स्टोरी हो जाएगी तब अच्छा लगेगा। जैसे वो हिरन आगे बढ़ता है, अब शायद पानी, अब शायद पानी, अब संतुष्टि, अब संतुष्टि। संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि है ज्ञान में। गुरु हमें ज्ञान में लाता है। तो आंखों की जो दृष्टि है वो परमात्मा को जब देखने लगती है, 5 इंद्रियां हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये 5 इंद्रियां जब परमात्मा का यत्न, कान है, कान जब सत्संग का श्रवण करने लगता है तो उसको अपने आप तृप्ति होती है। और कान जब तक बाहर की बातें सुनेगा, इसकी निंदा, इसकी स्तुति, उसकी चुगली, पुराने की बातें, दुरानी की बातें, जेठानी की बातें, पड़ोसी की बातें, कितना सुनता है, सुन सुन के कान पकता नहीं है। तो है इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर, जो बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ दो। कर सकल द्वार बंद, ये जो द्वार हैं ये 5 इंद्रियों वाले द्वार हैं, आँख, कान, मुख, त्वचा, जिह्वा। कर सकल द्वार बंद, समाधि लगा के देख। समाधि का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ठूठ बैठ गए। कर सकल द्वार बंद, समाधि यानी कि समाधान करके देख। आप प्रयास तो करो कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, पड़ोसी की बातें नहीं करनी, दुरानी जेठानी की बातें नहीं करनी, तेरे मेरे की बातें नहीं करनी। कर सकल द्वार बंद, समाधि लगा कर देख, और अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला कर देख, तब अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जलेगी। आगे बोलता है, खुद आत्मा में अपनी रचना का ध्यान कर। तुम्हारी रचना कैसी है? आत्म स्वरूप है, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो। ये कौन बताता है? ये हमें सद्गुरु बताता है। दुनिया क्या बताती है? तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा बाप हूं, ऐसा करो, वैसा करो, नीचे झुको, पैर। दुनिया बाहर की बातें बताती है। गुरु हमें आत्मभाव पक्का कराता है, दुनिया हमें जगत पक्का कराती है। और जगत, जब तक जगत अंदर बैठा रहेगा, जब तक विष की एक बूंद भी अंदर है। इसीलिए राजा जनक से पहले अष्टावक्र जी ने कहा, विषयान विषवत त्यज, विषयों को विषवत त्यज, यानी कि जो हमने अभी बताया है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसको विषय बोलते हैं। विषयों को विष के समान त्यागो है राजन। तो जगत इतना पक्का हो गया है, जगत रोज के सत्संग से निवृत्त होगा। जगत की जो आसक्ति है, आसक्ति हमें परमात्मा की करनी है, और आसक्ति हमारे अंदर जगत की है। अभी हम पूछे हमारी आसक्ति कहाँ अटकी हुई है? भगवान कहते हैं अर्जुन से 7वें अध्याय में पहला ही श्लोक है, मयि आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय अशंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासस्य तत्शृणु। हे अर्जुन, मुझ में आसक्त मन वाला हो, मुझ में मेरे प्राण होके रहो। और इसमें कोई संशय नहीं है कि जब तुम मुझ में आसक्त रखोगे, मेरे में प्राण करोगे, तो तुम संपूर्ण संशयों से रहित हो जाओगे। ये मैं ऐसा ज्ञान तुमको सुनाता हूं। तो अभी हम देखें
क्या पक्का? भगवान कहता है कि मुझ में आसक्त हो, मुझ में मन रखो। हमने जगत में मन रखा है, हम जगत के परायण हैं। उल्टा कर रहे हैं भाई हम। जाना हमें बाएं है, अब मैं जा रहा हूं दाएं, तो मंजिल कैसे मिलेगी? हम कैसे गंतव्य पहुंचे? मैं कहूं मैं चल तो रहा हूं, अरे मैं पहुंचा क्यों नहीं? मैं चलाया, अरे मैं उल्टी डायरेक्शन में जा रहा हूं, उल्टी दिशा में जा रहा हूं, तो मंजिल कैसे मिलेगी? वैसे ही हमें आनंद कैसे मिलेगा जब हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं? हम जगत से उम्मीद कर रहे हैं, जगत के लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें सुख दें। वो सुख नहीं मिलता, गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि सुख वहां है ही नहीं। रेगिस्तान में जल है ही नहीं। ये मृग को भ्रम हो रहा है कि वहां जल है, तो गलती उनकी भी नहीं है। हमने गलती हमारी है, हम गलत लोगों से आशा कर रहे हैं वो हमको मान करे, वो हमको सम्मान करे। अरे उसके मान और सम्मान से तुम क्षणिक प्रसन्न भी हो गए, उसके बाद फिर कुछ एक शब्द बोला तो फिर तुम दुखी हो गए। कोई चीज देख ली, बड़े आनंदित हो गए, लौट आए देख के फिल्म, कोई मूवी, कोई ऐसा, फिर वैसे ही माहौल, घर में आए वही चिड़चिड़। तो हमारी जो मस्ती है वो चढ़ती उतरती रहती है। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका करो विचार। ऐसा कौन सा सुख है जीवन में जो आके फिर जाता नहीं है? वो सुख अपने आत्म स्वरूप का है, वो सुख अपने ब्रह्म स्वरूप का है, वो परमात्मा स्वरूप का है। और वो परमार्थिक आनंद हमें गुरु से मिलता है, हमें सद्गुरु से मिलता है। तो कर सकल द्वार बंद समाधि लगा कर देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला कर देख। खुद आत्मा में अपनी रचना का ध्यान कर, निश्चय ही झूम जाएगा, निश्चय ही झूम जाएगा रचना महिमा का गान कर। बाल्यकाल की अवस्था में जब शरीर की अवस्था करीब 14 साल की होगी, 14-15 साल की, तो जब पहली बार गुरु के मुख से ज्ञान सुना, तो एक दोहा, पहली बार सत्संग गया था, तो वहाँ बोला गुरु जी ने कि अपने मन को इतना निर्मल करो, इतना स्वच्छ करो कि परमात्मा आके उसमें निवास करे। परमात्मा ऐसी जगह नहीं बैठता है, कहीं साफ जगह बैठता है ना। अब तुम्हारे यहाँ कोई आएगा तो तुम अच्छे सोफे पे बैठाओगे ना, जब गंदी जमीन पे तो बिठा नहीं दोगे ना, वो बैठेगा। तो परमात्मा के लिए हृदय चाहिए, वो भी शुद्ध हृदय। तो सत्संग बताया गया कि मन को निर्मल करो। जैसे कबीर बोलता है, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। अब ये बात मेरे अंदर घर कर गई कि क्या मेरा मन निर्मल हो जाएगा तो क्या मेरे पीछे हरि लगेगा? अब मैं अपने घर आया, आंगन में चक्कर लगाने लगा, अरे कबीरा बन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे, कहे कबीर कबीर, तो मेरे पीछे हरि लगेगा। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि जब मेरा मन निर्मल हो जाएगा तो मेरे पीछे हरि लगेगा। इस अनुभूति ने मुझे बिल्कुल झकझोर दिया और आनंदित कर दिया, रोया रोया प्रफुल्लित हो गया कि परमात्मा मेरे पीछे लगेगा तो निश्चय ही झूम जाएगा। रचना का ध्यान कर, महिमा का ध्यान कर, श्रद्धा की रूठी हुई देवी को मना कर देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला कर देख। जो श्रद्धा हमसे रूठ गई है, जन्मों से रूठी है श्रद्धा हमारी परमात्मा के प्रति, और वो श्रद्धा ट्रांसफॉर्म होके जगत में आसक्ति बन गई। जो श्रद्धा होना चाहिए, जब परमात्मा से जुड़ता है तो श्रद्धा हो जाती है, और जब जगत से जुड़ती है तो आसक्ति हो जाती है। आसक्ति मीन्स अटैचमेंट। तो भजन में शब्द ये है कि श्रद्धा की रूठी हुई देवी मनाकर देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जलाकर देख। आज मनाओ अपनी श्रद्धा। देखना कैसे नहीं, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, देखिए कैसे नहीं साकार प्रभु होता है।
तुम बुलाओ तो हृदय से एक बार उसे, देखना कैसे नहीं साकार प्रभु होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। तुम पुकारो तो हृदय से एक बार उसे, देखना कैसे नहीं साकार प्रभु होता है। एक बार पुकारो प्रेम से तो श्रद्धा की रूठी हुई देवी मनाकर देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जलाकर देख। साखी पवित्र देव है, बिगड़ी बनी न क्यों, जीवन ये तेरा भक्त के रस में भिगे न क्यों। साखी मीन्स साक्षी, चैतन्य स्वरूप जो सब कुछ देख रहा है। तुम्हारा स्वरूप भी चैतन्य स्वरूप है। जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी आप जाग रहे होते हैं, आप साक्षी भाव में हैं। तो जब साक्षी भाव आता है जगत के प्रति कि सर्वमम रूप है, सब एक आत्मा, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, साखी पवित्र देव है, बिगड़ी बने ना क्यों। जो अब तक जीवन मेरा गलत ट्रैक पे जा रहा था, गलत पटरी पे जा रहा था, आज गुरु ने उसको सही ट्रैक पे ले आया है। गीता में भगवान बोलते आत्मा पश्यन्ति आत्मा, यानी जब गुरु हमें आत्मा भाव पक्का करा देता है तो आत्मा पश्यन्ति आत्मा, आत्मा आत्माकार ही देखता है, वो फिर जीव तुमको नहीं करके देखेगा। क्योंकि चश्मा, पहले चश्मा काला लगा था तो काला सब दिख रहा था, आज गुरु ने पीला लगा दिया तो सब पीला ही पीला दिख रहा है। तो सर्वत्र ब्रह्म ही गुरु, ये चश्मा जो है गुरु, नजर नुरानी गुरु देता है। ये नजर नुरानी दुनिया में तुम्हें कोई नहीं देगा, ये नजर नुरानी गुरु से मिलती है। गुरु की शरण में आए, सच्चे गुरु की शरण में आए और अपना जो ये जीवन है उसको सफल करें। मैं समझता हूँ सब कुछ दुनिया की उपलब्धि, दुनिया के अचीवमेंट्स जो भी हमने प्राप्त किए बस हो गया भाई, मेरे सारे काम निपट गए। बच्चे बड़े हुए, उनको पढ़ा लिखा दिया, वो नौकरी लग गया, उनका शादी ब्याह कर दिया, अब तो ठीक। लेकिन एक बड़ा काम रह गया, एक बड़ा काम रह गया। अब वो काम क्या है वो कोई बताता ही नहीं है। इसीलिए वो अतृप्ति का भाव, जैसे मैंने शुरू में कहा, एक अतृप्ति रहती है। इसीलिए 80 साल की उम्र हो जाने के बाद भी एक अतृप्ति का भाव है, क्योंकि जो काम करना था, नानक जी ने साफ साफ अपशब्द बोले हैं, करना था सो ना कियो, पड़े मोह के फंद, नानक समय रम गयो, अब क्यों रोवे अंध। एक तरह से गाली दी है, नानक समय रम गयो, निकल गया समय, अब क्यों रोवे अंध। इसलिए समय रहते हमें आत्म जागृति करनी है, हमें अपनी आंखें खोलनी है, हमें सच की ओर बढ़ना है, हमें गुरु के वचनों पे चलना है। हमें गलत दिशा में हम जा रहे थे उसके अपने कदम मोड़ के सही दिशा में चलना है, फिर अंत में रोना नहीं पड़ेगा। अब इसमें आपके क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। लेकिन एक मन में जिज्ञासा अवश्य होनी चाहिए सच को जानने की, इसीलिए उसको जिज्ञासु बोला गया है। 4 तरह के लोग होते हैं। पहला मूढ़ व्यक्ति, दूसरा जिज्ञासु व्यक्ति, तीसरा अज्ञानी व्यक्ति और चौथा ज्ञानी व्यक्ति। अभी हम देखें हम किस श्रेणी में हैं। हमको जिज्ञासु की श्रेणी में आना है और जिज्ञासु से फिर ज्ञानी। राजा जनक पहले जिज्ञासु बना, जिज्ञासा बस उसने बहुत से क्वेश्चन करे, बहुत से प्रश्न उत्तर किए गुरु अष्टावक्र से, और फिर वो ब्रह्मज्ञानी बोलता है। फिर दूसरे अध्याय में अपना अनुभव बोलता है, अहो अहम नमाम्यहम्, मुझे ही नमस्कार है। जब मैं अपने आत्मस्वरूप को जान गया तो मुझे ही नमस्कार है।
इसलिए अपने स्वरूप को जानना है, सत्य को जानना है, झूठ से मुक्त होना है। मुक्त झूठ से होना है और किसी बात से नहीं। मुक्त स्वप्न से होना है। स्वप्न देख के जो हम सुखी और दुखी हो रहे थे, उस स्वप्न से मुक्त होना है। जैसे स्वप्न का संसार, जब तक सो रहे थे तब तक तो सच लग ही रहा था। वो स्वप्न तब लगा जब हम जाग गए। इसी प्रकार बिल्कुल ऐसे ही जब तक हम अज्ञान की नींद में सो रहे हैं, कोई कितना भी कहे कि जगत मिथ्या है, तुम कहोगे पागल हो क्या, हमें सब कुछ दिख रहा है। लेकिन जब ज्ञान की नींद में जागेंगे और वो जगाता गुरु है, तब हमें लगेगा हाँ वाकई में जगत मिथ्या है। मिथ्या इसलिए है कि टिकने वाला नहीं है, मिथ्या इसलिए कि पेरिशेबल है, मिथ्या इसलिए कि जाने वाला है, मिथ्या इसलिए कि बदल रहा है, मिथ्या इसलिए कि रुकने वाला नहीं है। कल कैसा शरीर था, आज कैसा शरीर है, कल कैसा हो जाएगा। कल के दो दोस्त थे, आज वैसे नहीं है। कल कैसा काले बाल थे, आज सफेद बाल हो गए। कल दांत नहीं गिरे थे, आज दांत गिर गए। तो कुछ भी तो टिकने वाला नहीं है। एक परमात्मा के सिवा एक साक्षी भाव, हाँ लेकिन तुम देख तो रहे हो, तुम्हारा देखिए साक्षी भाव तुम्हारा टिकने वाला है। तुमने ही देखा कि मैं बचपन में ऐसा था, फिर मैं जवानी में ऐसा हुआ, अब मैं ऐसा हूँ, बुढ़ापे में फिर कैसा होऊंगा। जो साक्षी भाव जो देख रहा है सर्वत्र, जो सर्वज्ञ है, जो साक्षी है, वो नहीं बदला है, वो आप हैं। जो पेरिशेबल है, जो नाशवान है, जो जा रहा है। इसलिए जगत को मिथ्या कहा गया है, क्योंकि जगत पल पल क्षय हो रहा है, पल पल नाश हो रहा है। इसलिए जगत को मिथ्या कहा गया है। तो अब मिथ्या से मेरी एक कविता है, उसमें शीर्षक ये है कि कल था, शीर्षक है परिवर्तन। कल था आज है, कल होगा परिवर्तन। इस जग में उदित यदि कुछ भी हुआ, आशा न करो करे संवर्तन। तुम्हारे साथ एक जैसा व्यवहार कोई नहीं करेगा। कल कोई बहू तुम्हारी आई, कल के लिए तो जब नई आई तो तुम्हारा बहुत आदर सत्कार कर रही हो, सुबह शाम चाय का कप दे रही हो, पानी ले रही हो, जूठी थाली उठा रही हो। जहाँ पुरानी हुई उसने छोड़ दिया, अब तुम दुखी। अरे कल तो फलानी ऐसा कर रही थी, आज एक गिलास पानी नहीं पूछ रही है, मैं बाहर से आके बैठी, इसने हमारी तरफ देखा तक नहीं। तो व्यवहार बदला ना। तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि इसका व्यवहार सदा हमारे साथ एक जैसा रहे? नहीं रहेगा। इसलिए गुरु हमें पहले से ही तैयार कर देता है। आशा न करो करे संवर्धन। एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता है। कल था आज है, कल होगा परिवर्तन। इस भू पर उदित यदि कुछ भी हुआ, आशा न करो संवर्तन। कल था आज है, कल होगा परिवर्तन। पल 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 सब बदल रहा, पानी बन बर्फ पिघल रहा। अब बर्फ है तो पानी बनेगी ही, पिघलेगी ही। पल 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 सब बदल रहा, पानी बन बर्फ पिघल रहा। फिर कैसे तू ये आश करे ये बर्फ सदैव तेरे साथ रहे? ये तो मूर्खता होगी कि मैं ये सोचूं कि बर्फ सदैव मेरे साथ रहे। वो गलेगी 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में। कितनी देर उसको प्रिजर्व करोगे? पल 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 सब बदल रहा, पानी बन बर्फ पिघल रहा। फिर कैसे तू ये आश करे ये बर्फ सदैव तेरे साथ रहे। सब चालन हार है जड़ चेतन। कल था आज है, कल होगा परिवर्तन। ऐ मूर्ख मना ये समझ चरा, सब चालन हार है जड़ चेतन। कल था आज है, कल होगा परिवर्तन। कल ब्याह के आई बहू बहुत अच्छा हमारा पट रही, बहुत अच्छा निभ रही है। 1-2 साल गुजरे, 6 महीने गुजरे, खटपट भी हो गई। तो नथिंग इज न्यू अंडर द सन। गुरु कहता है नथिंग इज न्यू अंडर द सन। कुछ भी हो सकता है। तुमको दृष्टा बनना है, तुमको साक्षी बनना है। अच्छा एक बात और भी है, ये जो भी सत्संग चल रहा है, ये जो भी बातें कही जा रही हैं, ये सिर्फ साधक के लिए हैं, जो आत्मज्ञान के पथ पे साधना कर रहे हैं, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग हैं।
आम आदमी इस बात को समझ भी नहीं पाएगा। ये भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये बात आपके लिए है। आप जिज्ञासु हैं, आप साधना के पथ पर हैं, आप आत्मज्ञान के पथ पर हैं। तो अंत में मैं फिर कहूंगा, जगत को मिथ्या इसलिए कहा गया है, स्वप्न को मिथ्या इसलिए कहा गया है क्योंकि स्वप्न स्वप्न था, जाने वाला था। जगत भी जाने वाला ही है। पल 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 सब बदल रहा, पानी बन बर्फ पिघल रहा, इसलिए जगत को मिथ्या कहा गया है। जो साक्षी भाव है, परमात्मा का भाव है, जो देख रहा है, जो दृष्टा है, वो तो नहीं बदला ना। वो कल भी जो था वो आज भी वही है। अधिष्ठान, परमात्मा अधिष्ठान है। जैसे पिक्चर हॉल में पर्दा तो वही रहा, पिक्चरें न जाने कितने आगे बदल के चली गई। उन पिक्चरों में बारिश भी आई, आग भी आई, तूफान भी आया, लेकिन पर्दे पे असर नहीं हुआ। वो साक्षी भाव में तटस्थ रहा, अधिष्ठान रहा। वैसे ही परमात्मा, वैसे ही तुम्हारा स्वरूप, गुरु कहता है तुम भी अधिष्ठान स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो, परमात्मा स्वरूप हो। दुनिया की आंधी तूफान आए विचारों के, शब्दों के, लेकिन तुम्हें अडोल रहना है, क्योंकि तुम साधक हो, तुम जिज्ञासु हो, तुम ब्रह्म ज्ञान के पथ पे चल रहे हो। ये बातें तुम्हारे लिए हैं, ये सत्संग तुम्हारे लिए है। तो अब हमें क्या करना है? हमें अपना अभ्यास, अपना वैराग, ये जैसे पक्षी के दो पर होते हैं ना, वैसे ही ब्रह्म ज्ञानी का दो पर मीन्स अभ्यास और वैराग चलता ही रहता है। अभ्यास ये कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, और वैराग ये कि जगत मिथ्या है, मैं किससे क्या उम्मीद करूँ, किससे क्या आश करूँ। कोई उम्मीद नहीं करना है, किसी से कोई उम्मीद नहीं। आशा न करे और कि आप करे उपकार। किसी से एक गिलास, गुरु कहता है किसी से एक गिलास पानी की भी इच्छा मत करो। मान लो तुमने एक गिलास पानी की इच्छा, तुम बाहर से आए थक के और सोचा कि मेरी वाइफ मुझे एक गिलास पानी पूछ ले, और बाय द वे वो नहीं भी गलत है, वो बिजी है, बच्चों में बिजी है या पढ़ा रही है, या तुमको नहीं पूछा, लेकिन तुम्हारा जो अज्ञान है वो कहेगा देखो एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। तो बीबी ने तुम्हें नहीं रुलाया, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें नहीं रुलाया, तुम्हारी इच्छा ने तुम्हें रुलाया कि देखो उसने मेरे एक गिलास, मैं बाहर से आया थक के, उसने मेरे को एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। अरे तुम इतना चल के आए हो, एक गिलास पानी फिल्टर से निकाल के पी लो, इसमें क्या दिक्कत है? तो रुलाती है इच्छा। इच्छा है इतनी बली, तुझे घुमाए गली गली, इच्छा का तू घोट गला, वरना इससे मरना वाला। गुरु कहता है इच्छा का गला ही घोट दो, इच्छा का गला ही घोट दो। कोई इच्छा नहीं करनी, इच्छा करनी तो परमात्मा की है। इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर, जो बाहर की ओर चाह रहा था, मैं ये देखूं, मैं ये सुनूं तो मैं सत्संग सुनूं, देखूं तो मैं परमात्मा का दृश्य देखूं, तो जो है इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर, जो बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ दो। यही इस भजन का सार है। अभी अपने आप से पूछो हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। जो चाहते हो वो मिल भी गया तब भी तृप्ति नहीं है। जो चाहते हो, जो मिल भी गया तब भी तृप्ति नहीं है। इसलिए तृप्ति सिर्फ परमात्मा में है। जब तक बूंद अलग रहेगी वो सूख जाएगी, कभी किसी के पाँव नीचे पड़ जाएगी, किसी हवा से सूख जाएगी, सूरज की रोशनी से सूख जाएगी। लेकिन अगर बूंद सागर में मिल गई तो उसको कोई कुछ कर नहीं सकता, वो अमर हो गई। तो जब तुम परमात्मा से मिल गए तो तुम अमर हो गए। जब तक अपने आप को जीव भाव, अपने एक बूंद समझ रहे हो, अलग करके हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं दास हूँ, मैं अलग हूँ, तब तक सारे सुख और दुख हैं। इसलिए परमात्मा में एक हो जाओ। इसके लिए अभ्यास और वैराग, अभ्यास, नित अभ्यास। गुरु कहता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, और जो सामने वाला है जिसको तुम जीव देख रहे हो वो भी ब्रह्म है। ऐसा नहीं कि तुम ही हो। जब तुम अगले को भी ब्रह्म देखोगे, अगले को भी आत्मा देखोगे, अपने को भी परमात्मा देखोगे, तो तुम्हारी भक्ति स्वतः ही हो जाएगी। तुमने एक गिलास पानी भी किसी को दिया,
परमात्मा का भाव आ गया तो परमात्मा ने साक्षात स्वीकार कर लिया। यही कर्मयोग का सिद्धांत है कि प्रत्येक कर्म में परमात्मा को जोड़ दो, ये कर्मयोग हो गया। कोई विशेष कर्म नहीं करना, घंटी बजा के ही पूजा नहीं होती है, किताब शास्त्र पढ़ के ही पूजा नहीं होती है। ब्रह्म भाव से किया गया कोई भी कर्म, ज्ञानी अगर झाड़ू पोछा भी लगा रहा है तो वह भी ब्रह्म के भाव से। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म हैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ज्ञानी की तो हर वक्त समाधि लगी हुई है, क्योंकि ज्ञानी हर वक्त हर कर्म परमात्मा के भाव से कर रहा है। यही कर्मयोग है। बड़ा आसान है और बड़ा कठिन इसलिए हो जाता है कि फिर भूलनहार, फिर भूल जाते हैं। इसलिए अपने आत्मस्वरूप में जागृत हो और